आज़ाद बुलेटिन इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। इस शो में आप देखेंगे गजा में मदद का काफिला पहुंचा है, ताज़ा काफिला है और इस काफिले को देखकर गजा में रहने वाले गूंगे भी शुक्रिया बोल उठे हैं। उधर तुर्की ने गजा की मदद के लिए मदद के सामानों से भरा सबसे बड़ा जहाज रवाना कर दिया है और मरहूम सालेह जाफरावी से जुड़े 2 अहम वीडियोस भी आपको इस शो में दिखाने जा रहा हूं। लिहाजा गुजारिश है आखिर तक देखेंगे तो गजा में खुशियों के नज़ारे भी दिखेंगे, नाच गाने के बहुत शानदार वीडियोस हैं। शुरुआत करते हैं इस शो की। आज गजा में मदद का एक काफिला पहुंचा तो गूंगे भी बोल पड़े। इशारों में उन्होंने शुक्रिया अदा किया और इशारों में यही समझाया कि अल्लाह बहुत बड़ा है। मैं इस क्लिप को देखकर इमोशनल हो गया। ऐसे लोग न जाने क्या क्या हमें समझा भी नहीं सकते, क्या क्या उन पर जुल्म हुए हैं, क्योंकि हम उनको समझ ही नहीं सकते उनके इशारों को। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने 15 अक्टूबर की शाम गजा सिटी का एक वीडियो शेयर किया जो आप शुरू से देख रहे हैं। इसमें एक गूंगा फलस्तीनी शख्स राहत के काफिले की इशारों में रिपोर्टिंग कर रहा है, जैसे वो समझा सकता है। वीडियो में देखा गया कि वो इशारों के जरिए मदद भेजने वालों का शुक्रिया भी अदा कर रहा है और उंगली उसकी तरफ भी उठाता है जो मदद भेजने वालों का भी मददगार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काफिले में शामिल ट्रकों ने किसुफिम क्रॉसिंग के रास्ते आज 15 अक्टूबर को गजा में एंट्री की, जो देर अल बलाह के मशरिक में मौजूद है। ये क्रॉसिंग और ये काफिला 4 दिन पहले हुए सीज़फायर समझौते के तहत भेजा गया है। जैसा कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, मदद आती है तो गूंगे भी बोल उठते हैं, भले वो जुबान इशारों की क्यों ना हो, मगर दिल से मदद भेजने वालों की मशकूरियत तो जाहिर होती ही है इन इशारों की जुबान से भी। ये वीडियो बहुत प्यारा है, ये कितना कुछ बोल रहा है। क्या आप समझ गए? क्या आप सुन पा रहे हैं? हमारे बीच 5% कुछ नफरती लोग भी मौजूद हैं जो मदद भेजने वालों पर भी उंगली उठाते हैं। उन्हें गजा के इस गूंगे मगर शुक्रगुजार शख्स से कुछ सीखना चाहिए और अपने जहनों से एजेंडा का जहर बाहर निकाल देना चाहिए। ये मेरा मशवरा है। गजा की एक हकीकत ये भी है कि जो आ रही है वो मदद नाकाफ़ी है। एक हकीकत ये भी है कि ये हकीकत भी दिखानी है, इस हकीकत का भी सामना करना है। हर पेट को रोटी चाहिए है, मगर ये बर्तन इतने बड़े नहीं कि सबकी भूख मिटा पाए। ये लंगर खाने बहुत जल्दी खाली हो जाते हैं, न जाने कितने ही लोग भूखे लौट जाते हैं। गजा में कुछ राहत के ट्रक पहुंचे तो हैं, मगर भूख की मार अभी नहीं थमी है। नॉर्थ गजा के इलाकों में अब भी कहत जैसे सूरत हाल है। लोग खैराती लंगरों पर जिंदगी का सहारा लिए बैठे हैं, जहां मुश्किल से दिन में एक वक्त का खाना नसीब होता है और ये सबके नसीब में भी नहीं होता। गजा में कुछ ट्रक जरूर दाखिल हुए हैं, मगर भूख अब भी जिंदा है। हर आने वाली मदद उम्मीद तो देती है, मगर पेट नहीं भरती। नॉर्थ गजा के लंगर खानों में चूल्हे जलते हैं, मगर बहुत जल्द ठंडे पड़ जाते हैं। रोटी की कतारें लंबी हैं और खाना कम। कई हाथ खाली लौटते हैं, कई बच्चे रोते रोते भूखे सो जाते हैं। मदद तो आती है, मगर जिंदगी अब भी आधी भूखी है। सीज़ फायर हो गया है, मगर पेट की फायर अभी खामोश नहीं हुई है। अब बात तुर्की की, जिसने मदद का बहुत बड़ा जहाज गजा के लिए रवाना किया है। तुर्की का 17वां जहाज़े खैर गजा के लिए रवाना हो चुका है। 900 टन राहत का सामान लेकर यह जहाज अब गजा आ रहा है। समंदरों की सरहदें इंसानियत नहीं रोक सकती दोस्त। तुर्की का 17वां गुडनेस शिप यानी जहाज़े खैर मंगल को तुर्की के मर्सिन बंदरगाह से रवाना हुआ, जो गजा के बेघर और भूखे लोगों के लिए 900 टन राहत का सामान और खाना लेकर मिस्र के अल अरीश बंदरगाह जा रहा है। ये बहुत बड़ा जहाज है। ये मिशन तुर्की की डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी AFAD, आप जहाज पर लिखे भी देखेंगे इसे AFAD को, AFAD और मिस्री रेड क्रिसेंट के ताउन से मुकम्मल किया गया है। ये सारा सामान इन लोगों ने मिलकर इकट्ठा किया है। इसमें 17 गैर सरकारी तंजीमों ने भी हिस्सा लिया है, NGOs ने। इस जहाज में खाने पीने की बहुत सी चीजें हैं, डिब्बा बंद सामान है और बच्चों का दूध यानी बेबी फार्मूला शामिल है। बच्चों को भी दूध मिलेगा। जहां तक मैंने इस रिपोर्ट को अंदर पढ़ा, जो आप आखिर में स्क्रीनशॉट जिसका देखेंगे, तो 200 टन
खाली खाने का डिब्बा बंद सामान है इसमें। तुर्की के वज़ीर दाखिला अली यदलिकाया ने जहाज़ को रवाना किया। तुर्की रेड क्रिसेंट ने जहाज़ की रवानगी पर एक जज्बाती लाइंस कुछ लिखी और उसके साथ एक वीडियो शेयर किया। तुर्की के रेड क्रिसेंट ने लिखा, हर तंग दरवाजे में दाखिल हो जाऊंगा जैसे सूरज, कभी भी ठहरूंगा नहीं जब तक तुझ तक ना पहुँचूँ। मैं अपने वादे का सच्चा हूँ, तेरे साथ वफादार हूँ। चाहें जहाज़ जला दिए जाएं, मैं फिर भी आऊँगा तेरे पास, ये मेरा वादा है। दोस्तों, ये जहाज़ अब रफ्ता रफ्ता मिस्र की तरफ बढ़ रहा है और जल्द इसमें भरा हुआ सामान गज़ा पहुँच जाएगा, गज़ा की भूख मिटाएगा। हाँ, गज़ा की भूख, गज़ा की ज़रूरतों के सामने ये जहाज़ नाकाफ़ी है, ये भी एक हकीकत है। मदद पूरी तरीके से गज़ा में आने नहीं दी जा रही। 15 अक्टूबर को कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने एक वीडियो शेयर किया और ये सुबह में किया था। वो शाम की तस्वीरें हैं जो आपने अब तक देखी कि मदद पहुंच गई है। इन्होंने सुबह में शेयर किया एक वीडियो, लिखा कि इसराइली चैनल 14 के रिपोर्टर ने उन खबरों को गलत बताया है जिनमें ये कहा गया था कि गज़ा पट्टी में मदद के सामान गज़ा का दुनिया के लिए जो एकमात्र गेट है, प्रवेश द्वार है, आज फिर से खुल जाएगा इस मदद के सामान को पहुंचाने के लिए, यानी कि रफ़ा क्रॉसिंग खुल जाएगी। लेकिन शाम आते आते इसी कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने बताया कि हाँ, क्रॉसिंग खुल जाएगी। लेकिन इसके साथ ही जो वीडियो शेयर किया गया था उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि मिस्र की सरहद के उस पार अब भी कितने ट्रक सामान खड़ा हुआ है जिनके ड्राइवर्स गज़ा में आने को बेताब हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं कब हरी झंडी मिले और ये गज़ा में मदद ले आएँ। ये तो कुछ भी नहीं है, हज़ारों के हिसाब से अब भी ट्रक उस पार हैं। और गज़ा के लोग किस चट्टानी हौसले के मालिक हैं, ज़रा देखो तो। वो सब कुछ खंडर हो गया लेकिन अपने उसी खंडर पर बैठकर खाना बना रहा है और ये कह रहा है कि बहारें फिर भी आएगी और हम सब कुछ बना लेंगे। जब उसका साथी का कैमरा पैन होता है तो वो पता चलता है कि वो सिर्फ एक मलबे के जहन्नुम में बैठा हुआ है, जहाँ चारों तरफ ऐसा लगता है कि ना जाने कौन सी, कुछ कहना चाहिए लेकिन मैं उस ज़बान का इस्तेमाल नहीं करता। पता नहीं किसने ये तबाही मचाई, वो इंसान थे भी या नहीं थे। लेकिन इस वीडियो को शेयर करते हुए मोहम्मद इसमरी, जो फ़लस्तीनी हैं, जो गज़ा से हैं और एक जो है वो बहुत ख़बरें शेयर करते रहते हैं, बड़े यूज़र हैं, एक्स पर काफ़ी मशहूर हैं, उन्होंने लिखा, द लैंड इज़ अवर, ज़मीन हमारी, हम मालिक हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। घर तबाह हुआ है तो हमारा। भूत के डर से घर नहीं छोड़े जाते, भूत को भगाया जाता है। और फ़लस्तीनी अब भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने ये 15 अक्टूबर को रात 8 बजे के करीब वीडियो शेयर किया। जो लोग गज़ा से रिहा हो रहे हैं, ज़रा उनकी खुशियाँ देखिए। मैं चाहता हूँ आप ये पूरा वीडियो देखें और मैं खामोश बैठा रहूँ। देखा आपने, जो लोग सज़ा काट कर निकले हैं, जो नाहक रखे गए जेलों में, जब वो आज़ाद हुए तब भी उनके हौसले कम नहीं हैं। वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वो जो साथी उनका जोश बढ़ाने आए थे वो उन साथियों का जोश बढ़ा रहे हैं। गज़ा का हौसला है। और बच्चियाँ, फ़लस्तीनी बच्चियाँ, ये अपने मुस्तकबिल की आहट को देखकर खुश कैसे हैं। लैपटॉप रखा है, उसमें अपना रिज़ल्ट देख रहे हैं, उनके साथी हैं, ये स्टूडेंट्स हैं गज़ा के, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाई स्कूल एग्ज़ाम इन्होंने पास किया है और जो है 2 साल की इस जंग के बाद ये पहला खुशी का मौका है गज़ा के स्टूडेंट्स के लिए। ये उनकी मेहनतों का फल है जो आज रिज़ल्ट की शक्ल में सामने आया। 15 अक्टूबर को 7 बजे कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने ये वीडियो शेयर किया था कि मैं बता देता हूँ, कुछ पुराना नहीं है। तो 26,000 स्टूडेंट जो हैं गज़ा में, वो एग्ज़ाम के लिए बैठे थे। इतनी बुरी कंडीशंस के बावजूद उन्होंने खेमों के अंदर से ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए थे। आज रिज़ल्ट आया है तो ज़रा खुशियाँ सुन रहे हैं आप।
ذرا خوشیاں سنیے۔ اب مدد کا ایک اور پہلو دیکھیے کہ ابھی بھی بہت سی مدد اندر نہیں آ رہی ہے۔ انادولو نے یہ بتایا ہے کہ غزہ میں انسانی حالات میں کچھ تو سدھار ہوا ہے، لیکن جو یونائٹڈ نیشنز کی ٹیمیں ہیں اب ان علاقوں تک پہنچ رہی ہیں جو پہلے کٹے ہوئے تھے، اور اب وہاں تک رسائی جو ہے آسان ہو رہی ہے۔ فی الحال یہ کہا ہے کہ پورے علاقے میں، اس پورے ریجن میں آس پاس غزہ کے قریباً 1,90,000 میٹرک ٹن 1,90,000 میٹرک ٹن مدد کا سامان موجود ہے، جو بس اس انتظار میں ہے کہ غزہ کی تمام کراسنگز کھل جائیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ساحل الجفراوی سے جڑے 2 ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اوسلو شہر ناروے کا، وہاں پر ساحل کو خراج عقیدت پیش کی گئی، ایک بہت بڑا فوٹو۔ ان کا کیا رشتہ ہے یار؟ ان کا مذہب ایک نہیں، ان کا خون ایک نہیں، ان کی زبان ایک نہیں، ان کا کوئی رشتہ نہیں، لیکن پھر بھی ساحل کا انہوں نے فوٹو لگایا اور کینڈلز جلائیں، پھول رکھے، اسے خراج عقیدت پیش کی۔ یہ سیز فائر کے بعد، سیز فائر کی خبر انہوں نے راتوں میں اعلان کر کے سنو 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 اندھیروں میں دی تھی لوگوں کو، کیونکہ موبائل ٹی وی نہیں چل رہے تھے۔ یہ سیز فائر کے بعد جو غزہ میں باغی گروپس ہیں جو حماس کے خلاف لڑ رہے ہیں اسرائیل سے ہتھیار لے کر، انہوں نے اسے 7 گولی مار دی تھی اور شہید کر دیا۔ اب ان کے لیے ان کے جانے کے بعد بھی کس طریقے سے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں اور وکٹری کے سائن دکھا رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ ان کا غزہ سے کوئی رشتہ ہے؟ نہیں، ان کا انسانیت سے رشتہ ہے، اور جو بھی غزہ میں انسانیت کا درپن بنتا تھا، آئینہ بنتا تھا، اس کو یہ سلام کرتے ہیں۔ اور دوسرا، ٹرانسلیٹنگ فلسطین نے جو ویڈیو شیئر کیا ہے، ناجی الجفراوی، یہ بھی رہا ہوئے فلسطینی جیل سے، اسرائیلی جیل سے، تو معاف کیجیے گا، اسرائیلی جیل سے۔ آپ کو پتہ ہے جس دن ان کے چھوٹے بھائی صالح کو دفنایا گیا، اسی دن اس کی تدفین کے بعد یہ رہا ہوئے۔ اور اب صالح کے دوست ایک اور جرنلسٹ ہیں غزہ سے، احمد خلیل، وہ بھی ملنے گئے ناجی سے، ان کے بڑے بھائی سے صالح کے گلے لگے، تو وہی یہی بڑا دوست بھی روتے ہیں، بڑے بھائی صبر بندھا رہے ہیں کہ تم سب چھوٹے بھائی ہو، کیونکہ تم صالح کے لیے ہی بھائی تھے اور اب میرے لیے بھی بھائی ہو۔ تو اپنے آپ کو اکیلا محسوس مت کرو، ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ لیٹ نائٹ بلیٹن کچھ نیا شروع کیا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔